नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर 19 अप्रैल को मतदान होना है, लिहाजा जिले के सभी मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टी मतदान के पूर्व ही मतदान सामग्री के साथ पहुंच गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मतदान केंद्रों का दौरा किया और मतदान और मतदाताओं के लिए की गई व्यवस्थाओं के साथ ही सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पोलिंग बूथ पर पहुंचे मतदान दलों से भी अधिकारियों ने चर्चा की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव को लेकर 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से मतदान होना है, लिहाजा एक दिन पहले सभी पोलिंग बूथों पर पोलिंग पार्टी पहुंच गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना और पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह भी देर शाम मतदान केंद्रों का जायजा लेने पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने मतदान केंद्रों पर पहुंचे पोलिंग अधिकारियों से चर्चा की, साथ ही मतदान और मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर की गई व्यवस्थाओं की जानकारी हासिल की। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्रों पर पहुंचे अधिकारियों की समस्याओं को भी सुना और समस्याओं के निराकरण का निर्देश दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है ताकि मतदान के पूर्व समस्याओं का निराकरण किया जा सके। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से भी निर्भीक और निष्पक्ष होकर मतदान करने की अपील की। मतदान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वोटर्स को जागरूक करना। वोटर जो है मतदान केंद्र पर वोट डालने आना चाहिए। उसके लिए स्वीप की गतिविधियाँ हमने लगातार चलाई हैं और लोगों से रिक्वेस्ट ये किया है कि मतदान केंद्र पर हमने सभी लोगों के वेलफेयर के लिए अच्छी सुविधाएं की। आप यहाँ भी देख रहे हैं, अच्छा मतदान केंद्र बना हुआ है, शेड की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, हमारी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। मतदान केंद्र पर जो हमारे दल नियुक्त हैं वो पूरी तरीके से फुल्ली ट्रेंड हैं, सेंसिटाइज्ड हैं कि मतदाता यदि आता है तो उसके साथ पूरा कोऑपरेट करके वोट डलवाएंगे। तो मुझे लगता है जबलपुर शहर के जो नागरिक हैं उससे ज़्यादा यहाँ पर आएँ, अपने परिवार के साथ आएँ, मित्रों के साथ आएँ और वोट डालें। टेम्परेचर की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद गर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो व्यवस्थाएं रखनी चाहिए, पानी की व्यवस्थाएं आपको रखनी चाहिए, मेडिकल किट आपको रखना चाहिए, चिकित्सा की टीम आपको रखना चाहिए, शेड की व्यवस्था करना चाहिए, पंखे की, कूलर, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, वो सारी व्यवस्थाएं हमने कर रहे हैं। वहीं इस दौरान पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम सुनिश्चित कर दिए गए हैं। पुलिस सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी कर रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टीज रवाना हुई थी और सभी पार्टीज अपने जो पोलिंग बूथ्स हैं उन पे पोलिंग स्टेशन पे पहुंच गई हैं। उनके साथ जो पुलिस का बल लगा है वो भी पहुंच गया है। हम कलेक्टर साहब सभी सीनियर ऑफिसर्स अभी भ्रमण करके उनके जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व कर रहे हैं और उनसे उनको पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफ भी किया जा रहा है। साथ में करीब 11 कंपनी जिसमें CAPF और SAF की कंपनियां इस एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट में लगाई गई हैं और CCTV कैमरा, ड्रोन कैमरा, हमारी एक्स्ट्रा फोर्स पेट्रोलिंग के माध्यम से इंश्योर किया जाएगा कि इलेक्शन पीसफुल और फेयर। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना और पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह उन घनी बस्तियों के मतदान केंद्रों पर भी पहुंचे जहां एक से अधिक मतदान केंद्र हैं। इन मतदान केंद्रों का भी दोनों अधिकारियों ने जायजा लिया और सुरक्षा कमियों और मतदान कर्मियों को उचित दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि जिले में कुल 2139 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 491 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। पुलिस और प्रशासन द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना ने आदेश जारी कर कहा है कि किसी भी मतदाता और अन्य लोगों को पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त मतदाताओं से अपील की है कि वो मतदान के समय पोलिंग बूथ के अंदर जाने के पहले अपने मोबाइल मतदान केंद्र के बाहर रख दें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्रों पर भी मोबाइल सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। इस बार नहीं, मोबाइल हमेशा प्रतिबंधित रहता है। इस बार लोगों को हमने आगाह किया है कि मोबाइल को पोलिंग स्टेशन के अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है। मोबाइल को बाहर रखने के लिए हमने व्यवस्थाएं की हैं। तो यदि लोग लेके जाते हैं तो मोबाइल को उनको रूम के बाहर छोड़ के जाना पड़ेगा। मोबाइल यदि नहीं ले जाएंगे तो सेल्फ़ी नहीं ले पाएंगे और हम चाहते हैं कि सेल्फ़ी नहीं लें, क्योंकि मोबाइल पोलिंग स्टेशन के अंदर ले जाना अपराध है।
जिले में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर पुलिस अलर्ट है। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित कर लिए गए हैं। अर्धसैनिक और सशस्त्र बलों की भी जिले में आमद हो चुकी है। मतदान दिवस पर पुलिस अधिकारियों समेत 6000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। संवेदनशील क्षेत्रों की ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। जिले में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। जिला पुलिस बल के अलावा अर्धसैनिक और सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ ही होमगार्ड, विशेष पुलिस अधिकारी चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात किए गए हैं। मतदान केंद्रों के साथ ही सभी इलाकों, संवेदनशील क्षेत्रों में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा। 6000 से अधिक सुरक्षाकर्मी मतदान दिवस पर सुरक्षा की कमान संभालेंगे। पुलिस की 268 पेट्रोलिंग मोबाइल सेक्टर, मजिस्ट्रेटों की 170 पेट्रोलिंग मोबाइलों के साथ ही थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों की पेट्रोलिंग पार्टियां लगातार क्षेत्रों का भ्रमण करेंगी। इसके साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सशस्त्र बलों के जवान तैनात रहेंगे। पुलिस विभाग द्वारा संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाएगी। लोकसभा चुनाव हेतु जबलपुर में 2139 मतदान केंद्र हैं। इसमें 491 मतदान केंद्रों को हमने क्रिटिकल चिन्हित किया है। पुलिस व्यवस्था में हमें 11 कंपनी केंद्र की मिली है, जो लगभग 1000 जवान होते हैं, और हमारे पास 2 एसएफ का कंपनी है। 3000 हमारे पुलिस के जवान हैं, 500 होमगार्ड के जवान हैं और 2500 विशेष पुलिस अधिकारी भी हमने इसमें चुनाव ड्यूटी में लगाए हैं। हमारी कुल 268 पुलिस सेक्टर मोबाइल है और 170 सेक्टर मजिस्ट्रेट मोबाइल है, जिसमें भी हमने बल दिया है। थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में अलग गश्त करेंगे और राजपत्रित अधिकारियों को हमने 1 या 2 थाना क्षेत्रों की जिम्मेदारी पृथक से दी है। कुछ हमको पुलिस मुख्यालय से भी राजपत्रित अधिकारी मिलेंगे, जिनकी ड्यूटी उन क्षेत्रों में लगाई जाएगी। पूरे पेट्रोलिंग के माध्यम से सभी मतदान केंद्रों को कवर कर लिया गया है। जो बहुत संवेदनशील मतदान केंद्र है, उसमें सीएपीएफ के हाफ सेक्शन और एसएफ की आर्म गार्ड लगेगी, और जो बहुत संवेदनशील इलाका है उसमें हम ड्रोन कैमरों से भी नज़र रखेंगे। इस तरह पूरा हम स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान हेतु एक अच्छा माहौल देते हुए जनता में भय का वातावरण ना हो और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखे, ये सारी व्यवस्थाएं हमने इस चुनाव में की है। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिले में पश्चिम बंगाल स्पेशल आर्म्स फोर्स के 400 जवान, सीआरपीएफ के 100, स्पेशल आर्म्स फोर्स के 600 जवानों सहित करीब 2500 विशेष पुलिसकर्मी और जिला पुलिस बल के 3000 जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव, मतदान दल जिले की बरगी विधानसभा क्षेत्र के डूब प्रभावित ग्राम कठौतिया स्थित मतदान केंद्र में मतदान कराने बरगी बांध को पार करके जाते हैं और फिर मतदान समाप्ति के बाद वापस लौटते हैं। इस बार भी गठित मतदान दल को मोटर बोट से कठौतिया ग्राम के लिए रवाना किया गया। मतदान दल मैकल रिसोर्ट से मोटर बोट के जरिए कठौतिया ग्राम रवाना हुआ। बरगी बांध के डूब प्रभावित ग्राम कठौतिया स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 261 में कुल 264 मतदाता हैं। मतदान के लिए गठित दल में पीठासीन अधिकारी पीके साहू, मतदान अधिकारी क्रमांक 1 कैलाश दास, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 दीपक कुमार साहू और मतदान अधिकारी क्रमांक 3 गोविंद श्रीवास्तव के साथ ही सेक्टर ऑफिसर संदीप जैन, माइक्रो ऑब्जर्वर अखिलेश प्रसाद और सुरक्षाकर्मी ईवीएम और चुनाव सामग्री के साथ मैकल रिसोर्ट से ग्राम कठौतिया के लिए मोटर बोट से रवाना हुए। दूरस्थ क्षेत्रों में ज़्यादा बेहतर व्यवस्थाएं हैं। मैंने दोनों तरह के केंद्रों को देखा है। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी रीच काफ़ी बढ़ गई है। 15वें वित्त आयोग के माध्यम से और मनरेगा के माध्यम से जो हमारे पास बजट अवेलेबल हुआ है, उस बजट से हमने सारी व्यवस्थाएं ऑलरेडी कर दी है। विधानसभा चुनाव में इसका अच्छा वो हुआ है। और अभी भी हमने हर ग्रामीण क्षेत्र में जो टेंट भी लगाए गए हैं, पीने के पानी की व्यवस्था भी है, मतदान कार्मिकों के लिए खाने पीने की व्यवस्थाएँ भी हैं। जो मतदाता आएंगे उन मतदाताओं की सुविधा के लिए सारी व्यवस्थाएँ की गई। मौसम में हो रहे बदलाव से किसान परेशान हैं। असमय हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दिया है। अब जब खेतों में गेहूं की फसल की कटाई हो रही है, ऐसे में बीते कुछ दिनों से हो रही बेवजह की बारिश ने किसानों को चिंतित कर दिया है।
बीते 2-3 दिनों से जबलपुर और आसपास के इलाकों में शाम के वक्त तेज आंधी के साथ बूंदाबांदी और बारिश का दौर जारी है। ऐसे में अन्नदाता किसान अपनी फसलों को बचाने के काम में जुटा हुआ है। दूसरी ओर जिले में गेहूं उपार्जन का कार्य भी शुरू हो गया है। ऐसे में कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने उपार्जन केंद्रों को निर्देश दिए हैं कि जिस दिन उपार्जन केंद्रों में जितना गेहूं उपार्जन किया जा रहा है उसी दिन गेहूं को गोदामों में सुरक्षित रखा दिया जाए। साथ ही उन्होंने किसानों से भी गेहूं को सुरक्षित करने की अपील की है। गेहूं का उपार्जन लगातार जारी है। मौसम थोड़ा शाम के टाइम ख़राब हो रहा है, शाम के समय मौसम ख़राब हो रहा है। सुबह तो हमेशा ठीक रहता है, पिछले 2 दिन से मौसम ख़राब हुआ है। मैं सभी लोगों से अपने उपार्जन केंद्र पर भी निर्देश दिए हैं। सारे उपार्जन केंद्र हमारे जो हैं गोदाम स्तरीय हैं, तो गोदाम स्तरीय उपार्जन केंद्रों में हमने कहा है कि जितना गेहूँ का उपार्जन होता है उसको उसी दिन गोदाम के अंदर कर लें। किसानों से भी कहा है कि सुरक्षा की व्यवस्था करके लाएं ताकि पानी में गेहूँ खराब ना हो। नवरात्रि के पर्व के समापन पर जवारों के विसर्जन का सिलसिला आरंभ हो गया है। इसी श्रृंखला में कजरवाड़ा स्थित दुर्गा एवं काली मंदिर से भव्य जवारा विसर्जन यात्रा निकाली गई। कजरवाड़ा क्षेत्र में दुर्गा काली मंदिर में रखे गए जवारों की विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सबकी मनोकामना पूरी करो, पुराने वाली देव माई माता आपसे बहुत शक्ति। माता रानी के जवानों को पीठ दिखा के माता रानी नाराज हो जाएगी तो विशाल जुलूस आप देख रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग आकर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं, जो कि कजरवाड़ा क्षेत्र का पूरे मध्य प्रदेश और भारत के अंदर कजरवाड़ा में नाम होता है। समिति के जैसे नकुल गुप्ता जी, विनोद पटेल जी, राजू पटेल जी, शायद हम लोग महाकाली समिति द्वारा पूरा कार्यक्रम सफल बनाते हैं। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि विशाल जनसमूह के बीच शोभा यात्रा में शामिल झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। क्राइम ब्रांच और थाना गोरखपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने जेडीए कॉम्प्लेक्स में एक जुए के फड़ पर छापा मारा। इस दौरान मौके पर जुआ खेल रहे 4 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनसे 18,160 रुपए बरामद किए गए। जुआरियों के विरुद्ध 13 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम को जेडीए कॉम्प्लेक्स में जुआ फड़ संचालित होने की सूचना मिली थी। इस आधार पर पुलिस टीम ने दबिश दी और चंडाल भाटा गोहलपुर निवासी रोहित कुमार जायसवाल, मदन महल कालीमठ निवासी विजय पटेल, गोरखपुर नरसिंह मंदिर के पास रहने वाले दुर्गा प्रसाद द्विवेदी और गंगासागर गढ़ा निवासी मनीष रैकवार को पकड़ा। इनसे ताश के 52 पत्ते और 18,160 रुपए जब्त किए गए। गोरखपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच द्वारा संयुक्त रूप से मुखबिर की सूचना पर और ये अपना जेडीए कॉम्प्लेक्स है गोरखपुर में, वहाँ पर हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं ऐसी सूचना पर दबिश दी गई थी, जिसमें 18,160 रुपये 52 पत्ते ताश बरामद हुई है और इन पर जुआ एक्ट 13 जुआ एक्ट कार्रवाई की गई। बेलबाग पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान भानतलैया क्षेत्र में बिना नंबर की एक्सेस गाड़ी से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। पुलिस की माने तो चेकिंग के दौरान वाहन चालक पुलिस को देखकर वाहन को मौके पर छोड़कर भाग गया था, जिसकी पतासाजी की जा रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब के परिवहन और बिक्री करने वालों पर पुलिस की पैनी निगाह है। बेलबाग थाना क्षेत्र भानतलैया में एसएसटी, एफएसटी और पुलिस की संयुक्त वाहन चेकिंग के दौरान बिना नंबर की एक्सेस गाड़ी में पुलिस को 320 पाव अवैध शराब मिली। पुलिस की माने तो वाहन चालक मौके पर ही वाहन को लावारिस छोड़कर भाग गया, जिसकी पतासाजी की जा रही है। बेलबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत जब वाहन चेकिंग चलाई जा रही थी तो भानतलैया के पास एक जब बिना नंबर की अमानक गाड़ी थी, बिना नंबर की एक नीले रंग की एक्सेस स्कूटी पर संदेह हुआ, तो जब उसको पीछे किया तो वो पुलिस को देख के भागा, जिससे करीबन हमको 320 पाव कुल 57 लीटर करीब जो 16,000 की शराब है वो अवैध शराब बरामद की गई। इसमें जो वाहन चालक है वो मौके का फ़ायदा उठा के गाड़ी छोड़ के भाग गया था, जिसकी सीधी गिरफ्तारी की जाकर कार्रवाई की जाएगी। ये घवापुर चौक से भानतलैया साइड चला आ रहा था। भानतलैया के पास जो है एसएसटी, एफएसटी वाली की चेकिंग लगी है, उसके दौरान ये बरामद की गई है। पुलिस ने आबकारी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है और जांच जारी है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।